प्रशासन मुर्दाबाद। फिलहाल की बात करूं तो भाई फिलहाल मैं पलादगढ़ में मौजूद हूं और एक मामला भाई तेजी से वायरल हो रहा है और उसी मामला लेकर हम पहुंचे हैं और पिछन देखने भी लाग रहे हो कामरेड ओम प्रकाश भी मौजूद हैं। और मामला के एक बार मैं भी आपने बता दूं हूं कि जून के महीने में जब आंधी तूफान आया भी आड़े यो देखने लग रहे हो टावर था ना वो पड़ गया भाई। और भाई इसने की है कंपनी वाले फिर दोबारा तय भी खड़ा करने लग गए इस टावर ने और उर्लिकान देखने लग रहे भाई किले हैं तो किले में तो बुआई भी होगी भाई, किसान भी आपका काम करेगा। तो काम कर दिया नहीं की बात सभी थोड़ा टाइम इसने बीत गया तो एक जो मामला अपने बताने लग रहे हैं जो किसान था ना उसके ऊपर आरोप लगा गया कि जब यो खड़ा करने लग गए ना इसका एक रस्सा बंद है गया भाई, चौगरदे रस्से बांध रखे वो भी दिखावांगे। और भाई किसान के ऊपर आरोप लग गया कि वो रस्सा भी आंधी टूटा है या कुकर टूटा है और भी उसमें उस किसान का नाम ले दिया जो कि अपने किले ने बोल लग रहा था। और बातचीत करा भाई गांव वाले मौजूद हैं वह बताऊंगे असली हकीकत क्या है भी असली हकीकत तो वह बताऊंगे। राम राम जी कॉमरेड जी, चैनल का स्वागत है। हाँ जी दर्शकों का स्वागत है। तो किस तरह के मामला कॉमरेड जी किसान का ऊपर आरोप लगा रहा जो हॉस्पिटल में भर्ती है? ये 5 जून में 2025 को जब आंधी तूफान आया तो ये बड़े टावर हैं 400 केवी के, 2 टावर टूट के गिर गई। अच्छा जी। अब इन टावरों को ये खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और ये 11 तारीख की बात है शनिवार की। एक किसान यहाँ रमेश यादव यहाँ अपना ट्रैक्टर जोत रहा था तो उसका एक रस्सा उधर बंधा हुआ था। अब वो ट्रैक्टर जोत रहा था उसको तो मालूम नहीं, जब वो रस्सा टूटा तो वो सारा इनका ढांचा नीचे गिर गया, नीचे पड़ गया। हाँ, ये गनीमत है, सौभाग्य है कि भाई कोई जो है जान माल की हानि नहीं हुई और वो नीचे गिर गया। तो इन्होंने वो मजदूरों ने उसको पीट दिया कि भाई आपने गिराया। जो कंपनी के मजदूर लग रहे थे उन्होंने इसको पिटाई करी, किसान थी पीट दिया। हाँ किसान थी पीट दिया, उसकी चाबी छीन ली ट्रैक्टर की और मोबाइल छीन लिया। गांव के जो वीरेंद्र नंबरदार हैं उन्होंने आके उसको चाबी दिलवाई ट्रैक्टर की और मोबाइल दिलवाया। और उसके बाद ये कंपनी वाले चले गए सदर थाने में कि हमारा 1.25 करोड़ का नुकसान कर दिया, किसान ने जानबूझ के ये जो है रस्सा तोड़ा है, जो कि उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। हमारे को पता लगा शनिवार को ही 11 तारीख को ही हम भी वहां पहुंचे और सदर में बात करी आईओ से। वो कह रहा है कि किसान ने इनका रस्सा तोड़ दिया। मैंने कहा जी किसान कैसे तोड़ सकता है रस्सा, वो तो अपने ट्रैक्टर से बुआई कर रहा था, उसी की पिटाई कर दी कंपनी वालों ने। वो तो MLR कटवा रहा है, हॉस्पिटल में दवाई ले रहा है तो बोले MLR भी कटवा रहा है। वो मैं जी MLR तो कटवानी है, उसने उसकी पिटाई की है, ये एप्लीकेशन दे रहे। तो बोले आप गलत आदमी की सपोर्ट कर रहे हो, इन्होंने नुकसान कर दिया कंपनी का। तो वो तो मगर जानकारी लेंगे जी कितना फॉल्ट है किसान का कितना नहीं है। तो हम फिर संडे को यहाँ आए तो ये नए रस्से ला रखे थे इन्होंने। अच्छा। पुराने रस्से कमजोर थे वो हटा दिए, वो पुराना ही रस्सा बांध रखा था इन्होंने। अच्छा, तो हमने कहा भाई किसान अगर ये तुम बोले जी ये मान्या नहीं है, मैंने कहा सरपंच से बात करते तुम पुलिस 112 को बुलाते, कहते भाई हम काम कर रहे हैं ये किसान मान नहीं रहा। तुमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, ये किसान अपनी जो है खेत जोत रहा था और अब तुम इस पर आरोप लगा रहे हो, ये तो भाई ठीक नहीं है। एक किसान 2 एकड़ का किसान है, गरीब किसान है, तुम ये इतना जुर्माना कहाँ से भरेगा? ये तुमने तो थोप दिया और संगीन धाराएं तुमने लगवा दी, FIR दर्ज करवा दी। ये तो हम किसान के साथ जाति नहीं होने देंगे भाई। हमने फिर प्रदर्शन किया, यहाँ उनसे बात भी करी, वो कहने लगे जी नुकसान हमारा बहुत ज्यादा कर दिया, हम कंपनी से ऊपर बात करेंगे अधिकारियों से और उसके बाद ही बताएंगे। फिर हमने यहाँ प्रदर्शन करके और यहाँ परमानेंट धरना लगा दिया। 12 तारीख को जो है बड़ी महापंचायत आएगी, ग्रामीण आगे। हमने कहा भाई देखो गलत नहीं होने देंगे, इस किसान के साथ जाति नहीं होने देंगे, अगर आप जाति करने की कोशिश करोगे तो हम फिर हमारी कार्रवाई करेंगे, ये कंपनी की जिम्मेवारी होगी। तो कितना मतलब नुकसान का आरोप देखो यो आकलन किया उन्होंने, पहले तो 1.25 करोड़ कह रहे थे, फिर वो कह रहे जी 33 लाख का एक्चुअली नुकसान हुआ है। तो अब वो तो किस हिसाब से करते हैं, ये एक्चुअली क्या है कि ये कमजोर है इनका जो ये जो पाइप है अच्छी तरह से नहीं गाड़ रखे थे, आंधी से गिर के
अब दोबारा से ये कैसे क्या करेंगे, ये तो इनकी वो है। अब इनके अनुसार तो ये 33 लाख बता रहे हैं। तो मैंने कहा किसान तो 33 लाख भी नहीं भर पाएगा, तो 2 एकड़ का किसान है, बिल्कुल गरीब किसान है। तो फिर इन्होंने बातचीत हुई है, कल सहमति दी है, भाई चलो आप सहयोग करो। हमने ये कहा कि बगैर परमिशन के, आप बगैर मुआवजे के आप ये पिलर नहीं डाल सकते, जो खुट्टे नहीं लगा सकते किसान के खेत में। तो इन्होंने कहा कि भाई हम मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दे देंगे फसल का, और ये FIR भी आपकी कैंसिल करवा देंगे पुलिस प्रशासन से मिलके। तो हमने कहा फिर ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, हम आपको भी सहयोग करेंगे। कल ये आम सहमति सी बनी है। आज हम 1 बजे SP साहब ने बुला रखे हैं, तो 1 बजे हम जाएंगे। आज क्या बातचीत रहती है उसके बाद ये करेंगे। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि ये कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो सुपरवाइजर है, या जिस आदमी की जिम्मेवारी है, बिल्कुल जी, वो उसने ध्यान नहीं दिया। इतना बड़ा काम कर रहे हैं ये, तो सावधानी रखनी चाहिए ना। किसान से भी बात करनी चाहिए थी, भाई जो ना आप इस समय थोड़ी देर के लिए काम ना करें। वो नहीं मानता तो सरपंच को बुलाते, पुलिस को बुलाते, और मतलब थोड़ी सी भी घटना हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। ये कंपनी की लापरवाही है, और वो अपना दोष जो है ना इस किसान को मिल रहा है, पुराने रस्से की वजह से जो टूटा है। अब नए रस्से क्यों लिया है, क्योंकि उनको पता लग गया कि पुराना रस्सा टूट गया तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। उन्होंने फौरन एकाएक जो है नए रस्से ले लिए। तो अभी कॉमरेड जी किसान की कैसी हालत है, आप मिले हो? अभी किसान दाखिल है वहाँ, उसके कान के चोट लगी हुई है, और अभी वो जो है अपनी दवाई पानी ले रहा है सिविल हॉस्पिटल में, नागरिक अस्पताल में वो एडमिट है। और हमारी एप्लीकेशन हमने किसान की तरफ से जो दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी गरीब का कोई नहीं, कंपनी के साथ सब लोग हो जाते हैं। तो फिर हमने किसानों ने मिलकर ये तय किया कि भाई किसान के साथ जाति नहीं होने देंगे। उसकी गिरफ्तारी की तो पूरे इलाके का किसान आक्रोशित हो जाएगा। पुलिस प्रशासन ऐसा कदम ना उठाए कि एक तरफा तौर पर किसान पर कार्रवाई करे। तब जाकर के थोड़ा सा कंपनी के अधिकारियों ने फिर देखा कि भाई ये तो किसान आक्रोशित हो गए, अब तो काम नहीं चल पाएगा। फिर उन्होंने जो है ना बातचीत की है, नहीं तो वो सीधे मुंह से बात ही नहीं कर रहे थे। तो फिलहाल और भी गांव वाले मौजूद हैं जी, बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। तो किस तरह घटना हो जी, एक बार पूरा तरीका तो आप ही बताओगे। यह घटना जी इस तरह हुई है, यो सुबह 6 बजे अपना घर से भावता है, 1 किला उधर है, 1 किला परली साइड से इसने भावता है। इसने यहाँ तो कोई और था ही नहीं आदमी, ये कंपनी वाला था, कितना नहीं था। इसने कह दियो ये रास्ता खोलो के करो, गांव का कोई आदमी नहीं। ये भावता यहाँ तक आया, ये बात देखो इसका। ये किस बजे थी, यानी कि क्रेन काम कर रही थी ऊपर से, ये क्रेन लग रही है ना, ये काम करी थी, इस तरह पड़े यो ऊपर से, इस तरह पड़ा। कोई रास्ता आदमी खोल कर दिखा जो, बिना हथौड़ा बिना रास्ता नहीं खुलेगा। ये पहले पुराने रस्से थी, उस पर नए रस्से लगा रखे। तो इस चीज का तो इसने बेरा नहीं, इसको ये 35-40 आदमी थे मजदूर, इसको इन्होंने पीट दिया और यहाँ बंधक बनाकर बैठा दिया, फोन खोस दिया, चाबी खोस दी। बाद में वो नंबरदार आया, उसने देखा है यो के चक्कर है, वो उसने यो छुटाया है, चाबी दिवाई है, ट्रैक्टर का वो फोन दिवाया है, जो घर पर गया है। इतना। राम राम जी, क्या नाम है? राकेश। राकेश जी, नू बताओ कि ये अपना काम करने लग रहे कंपनी वाले, किसान अपना काम करने लग रहे हैं, ठीक है, मगर किसान में क्या फायदा होगा इनका रस्सा काट के न और इनका ढांचा गिरने तय? सर किसान ने कोई रस्सा नहीं काटा। एक बार मेरे साथ चलो, मैं जगह दिखाऊंगा जहाँ इनका रस्सा लगे हुए थे, किसान ने वो जगह छोड़ी हुई है। आके देखो, आप दिखाएंगे हम आपको। आ जाओ भी देखेंगे, वीडियो ने स्किप ना करियो भाई, वीडियो ना पूरी देख दे। मतलब जहाँ उसके रस्से गड़े हुए थे उस जगह को भी उसने नहीं छेड़ा, वो भी आगे मतलब बाकी खेत की जुताई कर दी। अच्छा, वो जगह अभी भी बची हुई। तो ये नए रस्से जो लाए हैं वो तो नए क्यों लाए, पुराने काम लेना। जब पंचायत सारे चारों तरफ से दबाव पड़ा है तो उन्होंने ये सोचा है कि भाई रस्से तो बात तो आपके ऊपर आएगी, किसान के ऊपर डालने की वजह से मतलब इन्होंने रातों रात नए रस्से लाके इकट्ठे किए, और सुबह इन्होंने सब रस्से चेंज किए। पंचायत या ग्रामीण आने से पहले इन्होंने रस्से चेंज किए, मतलब पुराने हटा के नए लगा। हाँ, नए लगाए। फिर दूसरी बात, इनकी कोई सेफ्टी नहीं है। अब ये जो काम कर रहे हैं, जो लाइव में काम कर रहे हैं, अब जो जितने भी रस्से गड़े हुए इनके पास इनका कोई भी बंदा नहीं है, कोई इनकी सेफ्टी नहीं है। अब ये रस्सा जो पुराना लगा हुआ, अगर ये टूट जाएगा तो ये जमींदार के नाम करेंगे, क्योंकि इनका तो कोई सेफ्टी तो है ही नहीं, इधर आदमी तो कोई है ही नहीं।
नहीं तो इनका काम ये है, जो इनका काम चल रहा है तो अपना सेफ्टी भी रखना चाहिए। और आज अभी ये जो प्रेजेंट में लगे हुए हैं तो कोई सेफ्टी नहीं है, और ये रस्सा आदमी से खुल नहीं सकता। ये देखो ये रस्सा था। अच्छा, हाँ। बाहर करता है कौन सी जगह थी वहाँ? ये रस्सा ये यहाँ पे था, ये हाँ यहाँ से वो उखड़ा हुआ है। अब यहाँ अब ये यहाँ से उखाड़ दिया और किसान ने तो जुताई की है, तो इससे बहुत दूर है। गहरा इसकी कम है कि नहीं? हाँ ये देख लो, तो डाल रखी है, 2 फुट डाल रखे हैं इसके अंदर, और किसान ने बिल्कुल जगह छोड़ी हुई है। टूटा है ये हाइड्रा, देखो एक बार, ये लगी हुई थी, इसकी वजह से टूटा है। ये क्या हुआ क्या नहीं, वो किसान ने तो बहुत दूर है, और उसके ऊपर बेचारे के ऊपर इतना मारा इन्होंने कि वो बेहोश हो गया यहाँ पे। अच्छा, बेहोश हो गया। हाँ जी, पिटाई की 35 मजदूरों ने लग के पिटाई की है। अब वो अकेला था, और इसको फिर बस मतलब ये नंबरदार गांव का है, उसने जाके इनको फिर बचाया, जब जाके हॉस्पिटल में इनको लेके गए। ईब के राज्य सलाह है, किस तरह बातचीत हुई आप? नहीं, बातचीत तो कॉमरेड साहब की रोल पंचायत की कल हुई है, वो आज 1 बजे तक का टाइम दे रखा है उन्होंने। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी जी अपनी? जैसे किसान के ऊपर और आरोप लगते हैं, जैसे कॉमरेड साहब ने बताया कि संगीन धाराएं भी लगा रखी हैं उनके ऊपर, तो हाँ, इसमें तालमेल नहीं बैठता, तो आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे तो जब ये पंचायत जो है मीटिंग जो कर रही है, जो चल रही है, यही फैसला लेगी। जो आगे कार्रवाई होगी ये पंचायत के ऊपर ही चलेगी। हाँ जी, यही तो बातचीत करा मुआवजा के बारे में जी, किसान की मुआवजा नहीं मिला, न मुआवजा मिला है, न जमींदार की परमिशन है। बगैर परमिशन ये देखो सामने काम करने लग रहे हैं, और ये अपना काम चालू कर रहे हैं परमिशन बगैर। दूसरी बात, जमींदार को ये मतलब बगैर उसको खबर कहिए बगैर ये काम कर रहे हैं, और न उसकी जमींदार की परमिशन ले रहे हैं, न उसको मुआवजा मिला है। यानी भी कोई बातचीत को नहीं, कोई बातचीत नहीं, ये अपना मतलब कंपनी का गुंडाराज चल रहा है। जमींदार की कोई परमिशन नहीं ले रहा है, न कोई काम कर रहा है। राम राम जी, क्या नाम है? मैं उनकी वाइफ हूँ जी। अच्छा, हाँ, अब वो तो अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी अनुमति के बिना आप देख अब लो। वो देख लो, वो खेत में यहाँ काम देखो। कर रही है और बगैर अनुमति के काम चल रहा है। देख लो। यानी कि परमिशन लेनी हो है जिसका किला उससे, हाँ जी, और बिना परमिशन के भी फिर कार्रवाई चल ना रही इनमें कोई पीली पट्टी लगा रखी है कि इसके अंदर नहीं घुसना, कोई भी सुरक्षा नहीं कर रखी जी कि बैरिकेड्स लगाएं या कुछ पीली पट्टी लगाएं, वही इसके आगे साधन लेके आना मना है। ये तो उनकी बनता है जी साहब। यानी कोई गलत काम होता है तो फिर किसान के ऊपर आरोप हाँ लगेगा। जी, इन्होंने अपना ये हाइड्रा चल रही थी, इसकी कुछ वो खराबी हुई पता नहीं उनको, तो उसकी वजह थी जी वो टावर गिरा, ये हाउ मच। जब फिर उन्होंने देखा है कि क्या तो आपने हुआ, किस टाइम से पता लगा जी आपके घर वाले के साथ हाथापाई हुई, कंपनी वाले ने मारपीट करी? मेरे को जी 8 से 8:15 बजे मेरे लड़के का फोन आया कि मम्मी पापा का फोन आया और भाई सुरेश को भेज दे, ये बोला। मैं बोली क्या हुआ? सुरेश हमारे गांव प्रहलादगढ़ में वैसे डॉक्टर छोटी मोटी दवाई देता है जी। तो मैं बोली बेटा क्या हुआ? डॉक्टर सुरेश को भेजूं? बोले नहीं मम्मी हमारे परिवार में है। बोले भाई सुरेश मैनेजर को भेज। तो मैं बोली ठीक है भाई। फिर मैंने उनके पास फोन किया, सुरेश के पास। बोले चाची मैं तो चंडीगढ़ गया आज। ठीक है। फिर मैंने कई देर बाहर निकल के गली में देखा, मेरे को कोई नहीं दिखा जी। फिर मैंने फिर इनके पापा के पास फोन किया, तो मैं किसी को भेजू? बोले भेज दे। वो बहुत डरा डरा बोल रहा था फोन पे। फिर मैं 1-2 के पास गई, काम का टाइम है जी, सब अपने काम में लगे हुए थे, तो मैं इधर उधर खूब मतलब भागा दौड़ करी मैंने। फिर बाद में मेरे लड़के का फोन आया, मम्मी मैंने भाई नंबरदार को बोला है। तो उन्होंने आके देखा नंबरदार साहब ने, तो यहाँ ये लेबर वाले 35-40 सभी बैठे थे और उनको ऐसे बिठा रखा था। मतलब उन्होंने आके बोला है ना, 3 बार बोलने पर भी उनकी आवाज मतलब इतनी ज्यादा मार रखी थी। हाँ जी, उन्होंने बोला तो आवाज ही नहीं निकली उनकी। फिर उन्होंने कहा है कि मेरी चाबी भी खोस ली ट्रैक्टर की, और इन्होंने मेरा मोबाइल भी कई देर में दिया है मोबाइल। फिर उन्होंने चाबी ली है इनसे धमका के, और उनको 2 किले वहां तक ट्रैक्टर मतलब किया है, तब जाके उनको वो ट्रैक्टर दिया कि भाई अब ले जा तू घर। जब वो घर लेके गए
और बाद में घर पे भी ट्रैक्टर छोड़ते ही और नहीं कुछ बताया उन्होंने, और वो भिवानी हॉस्पिटल में अपने उनको अंदरूनी इतनी चोट मार रखी और वो डरे हुए हैं बहुत। वो है जी, हमारी को इतनी दिक्कत हो रही है, अगर उनको हार्ट अटैक आ जाए तो भी कोई ताजुब की बात नहीं। मतलब जितनी ज्यादा मार रखी है गुम चोटें। हाँ जी। तो आज शासन प्रशासन छोटे बड़े सारे इस वीडियो में देखेंगे जी, के गुहार लगाओगे सरकार का आप? मैं तो सरकार से यही कहूंगी जी कि हमें न्याय मिलना चाहिए और ये जो भी धाराएं लगी हैं इनको वापस लिया जाए और जो हमारे पे जुर्माना और वो भी वापस हो। और आगे से यही है कि मेरी तो यही अपील है सरकार से और इन कंपनी के नुमाइंदों से कि ऐसा हादसा और किसी किसान के साथ ना हो, तो अपनी सुरक्षा और सेफ्टी अपनी बना के रखें। मैं तो यही मेरी अपील है जी। हाँ जी, राम राम। राम राम क्या नाम है जी? जी, मंजू है। ये मेरे चाचा का ही खेत है। तो इनके घर वाले तो जी भावुक और अखा मासूम वाले हैं, भी मारपीट करी, चाबी खोस ली, ट्रैक्टर खड़ा कर लिया और उसी पर संगीन धाराएं लगा दी और उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया और बाद में जो पुराने रस्से थे उनको चेंज करके नया लगा दिया गया और आरोप सारा उस किसान को परमंड दिया। ये सब गलत है जी। पहली बात तो किसानों को कोई मुआवजा ही नहीं दे, आज तक फार्म ही नहीं लगाया है। जो हमारे खेत है वहाँ पे है, ये मेरे चाचा के हैं, तो हमारे को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है, ना ही कोई मुआवजे की बात की है। ऊपर से मुआवजा नहीं दिया और फिर ऊपर इल्जाम भी लगा दिया। वो तो अपना खेत बातें बातें आ रहे थे, अगर आदमी के कुछ इंटेंशन होती तो वो तो सीधा आएगा। तो इसने अपना काम करते करते बचाते हुए कर रहे हैं और ये जो हाइड्रा चल रही है इसकी वजह से ही कुछ हुआ है। नहीं तो एक अगर हम यहाँ से लगा लो, अभी इसको रस्से को काट देंगे मान लो, तो ये पूरा गिर जाएगा क्या? ये तो कोई भी दिमाग लगा सकता है, सब में दिमाग है, ऐसा तो कोई है नहीं कि बिना दिमाग की है। पहला जून में अपनापन देते ये अपने आप पड़ा था जी जून में, जहाँ हमारे पलादगढ़ में या चारों तरफ बहुत तेज तूफान आया था, उसकी वजह से ये गिर गए थे 2 खंभे। तो ये काम चल रहा था अभी तो, और उसका कोई मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। फिलहाल इसमें जो इन फुट्टे गड्ढे हैं, रस्से बांधे हैं, तो इसकी परमिशन लेनी होगी किसान से जिसका किला जी। तो परमिशन जमीन हमारी है, हमारा प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी में कोई भी आके घुस के ऐसे काम करेगा तो वो तो गैर कानूनी है। तो पहले हमारे से परमिशन लेनी तो चाहिए ना। इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, हमारी मर्जी थी नहीं, इन्होंने जबरदस्ती डाल दी यहाँ पे। ये बेचारा ये गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, अभी उसके बच्चे लगे हुए, कल तो इनका काम छुटवा के भेज दिए थे। अभी नए तो रस्सों के पास सेफ्टी है, जो नए रस्से बता रहे थे अभी भी जो पुराने रस्से लगे हुए हैं प्रेजेंट में जाके देखो, वो जो मजदूर नहीं है वो खेत की मालकिन है, उनसे ये पूछो जाके प्रेजेंट में उनसे परमिशन लेके गाड़े हैं क्या। दूसरी बात, वो काम पे अभी ऑनलाइन काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सेफ्टी के लिए कोई आदमी नहीं है। रस्सों के पास आदमी सेफ्टी के लिए रखना चाहिए उनको, भाई उनका नुकसान हो जाता है, आदमी में भी कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन इन रस्सों के पास चारों तरफ आप कैमरा लगा के देखो कोई भी आदमी नहीं है। खेत की वो मालकिन लगी हुई है, उससे ये पूछो आपसे परमिशन ली है कि नहीं है। बगैर परमिशन खुंडारा चल रहा है कंपनी का, जमींदार से परमिशन लेते नहीं है, अपने आप काम कर रहे हैं और इनका नुकसान हो जाता है तो जमींदार को ऊपर थोप देते हैं। तो आपने पहले भी जिस तरह ये टावर टूर बनाए हैं जिन कंपनी वाला ने, तो कोई जैसे इनने बताया माता जी ने कि पीली पट्टी लगाई जा है या नहीं, कुछ नहीं, सेफ्टी के लिए है ही नहीं। अभी देख लो ना प्रेजेंट में भी लगा नहीं लगाया, लगाते हैं लेकिन जब शुरू में नया बना था उस टाइम पे लगाया था इन्होंने, जब ये नया जब से बन रहा था उस टाइम पे इन्होंने लगाया था और उसके ऊपर थी। अब जो काम चल रहा है ना, तो इन्होंने पीली पट्टी लगा के भाई काम ये इतनी दूर में हमारा काम चल रहा है, आपको नहीं आना है, तो वो चीजें इनमें नहीं है। इन्होंने कोई सेफ्टी के लिए है नहीं, सेफ्टी इन्होंने केयर नहीं रखी, नए जमींदार से परमिशन ले रखी इन्होंने, तो ये इससे नुकसान हो जाता है तो जमींदार पे डाल देते हैं। मशीन से नुकसान हुआ है इनके खुद से, रस्सा कमजोर था उससे टूटा है अपनी वो उससे, लेकिन थोप रहे हैं जमींदार के ऊपर, किसान के ऊपर। तो फिलहाल इसने सारे जने प्रशासन देखेगा जी, सगे प्यारे छोटे बड़े सारे देखेंगे, तो आपके गुहार लगाओ कि किसान खातर जो कि अपने अन्नदाता माने जहाँ आज के टाइम में। हाँ जी, हाँ जी, अब अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ कोई अत्याचार हो तो जी अत्याचार हो रहा है जी, जमीन ही नहीं जोत सकता जमींदार तो पैदा कहाँ से ले।
अब उसके ऊपर ये कर रहे हैं, तो हम तो यही चाहते हैं इनका काम इनका भी हो, लेकिन जो हिसाब बनता है, जो जायज बनता है, उसके आधार पे काम करो। जो अपना काम कर रहे हो उसको अपनी सेफ्टी रखो। दूसरी बात, जो जमीन पे या जिस पे भी काम कर रहे हैं, जमींदार की परमिशन लेनी चाहिए। इन्होंने बिल्कुल काम करते वक्त इन्होंने जमीन पे परमिशन लेनी चाहिए, अभी तेरे खेत में ये काम हो रहा है। अगली बात ये है कि परमिशन लेने के बाद भी इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। आज इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करवा, तो अभी फिलहाल भी सेफ्टी नहीं है इनकी। तो फिलहाल की जो वीडियो थी भाई वह इनसे एक बार और पूछो, ये जो जमींदार अपने लायक नहीं, ये तो रास्ते हैं। फिलहाल भाई प्रहलादगढ़ की यह वीडियो है और देखने लग रहे हो, और पीछे न भाई यो किला देखने लग रहे हो, और वो पीछे रस्सा था, और इस बीच में जो भाई किला ले अपना बाजरा न काटने लग रहे हैं। और इनका तो किसान का यो कहना है भी इकट्ठे हो रहे आज के टाइम में भी इसके गली तो जो बीत गई वह बीत गई, इसमें तो इंसाफ मिले। और आगे खातर भी कोई भी कंपनी वाले जो इस तरह काम करे हैं, तो सरपंच से या जिसका किला उससे बातचीत करें और सेफ्टी खातर चौगर्दन है पीली पट्टी लगावे, जिससे पता लगा आड़ा काम चलन लग रहा है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल है नमस्ते भिवानी और धाकड़ है हरियाणा। मैं आपका दोस्त आपका मित्र सन्नी वर्मा। जय हिंद जय भारत।